दोस्तों जीवन बहुत अनमोल है और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी बैंकिंग एस्पिरेंट और बैंकिंग दोस्तों को एक मैसेज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा क्योंकि अगर हम बात करें बैंकिंग जॉब की तो कहीं ना कहीं पर जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिलता है। और द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी के ऑनलाइन वेबसाइट पर एक लेख कुछ दिनों पहले लिखा गया था, अमित त्यागी जी इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि सरकारी बैंक के जो युवा अधिकारी हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें से जॉब छोड़ देते हैं और कई तो ऐसे होते हैं जो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यार ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है और अगर आप इस तरीके के डिसीजंस लेने का कभी सोच में मन में भी ख्याल आए तो अपनी फैमिली को और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा और उनसे थोड़ी सी बात करेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाओगे वहाँ पर आपको प्रेशर और चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्टाफ इतना ज़्यादा बेकार रवैया उनका होता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं बना पाते, इस वजह से ये वो एक गलत कदम उठा लेते हैं। तो आज के सेशन में मैं केवल केवल यही उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में इस तरीके का स्टेप्स नहीं लेना है। परेशानियाँ सभी के साथ आती हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब क्या परेशानी नहीं थी? बिल्कुल थी। उसके बाद जब आप अपने जॉब स्टार्ट की तब भी आपको परेशानियां देखने को मिली। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो आंकड़े हैं ना वो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। देखो यार, यही लगता है ना कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं अगर आप उसमें देख रहे हो तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक डीलिंग 100% की जाती है। अब जो बड़े रीजंस हैं उसमें यह है कि जो एडिक्यूट नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब अल्टीमेटली ये कहा जाए कि जो इंफ्रा सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं पर भारी कमी है। तो इस वजह से एक एक बैंकर के ऊपर बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और कहीं पर अगर कोई भूल चूक हो जाए तो जो टॉप ऑर्डर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलने को मिलता है। इस वजह से बहुत सारे जो बैंक एम्प्लॉय हैं ये कहीं ना कहीं पर कोई गलत कदम उठा लेता है या फिर कोई अपना रिजाइन देने का प्लान यहाँ पर बना लेता है। अब देखो गाइज, ये आप मानकर चलो कि बैंकिंग जॉब्स आज के समय में मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको रीज़न दिया ना, एक तो ब्रांच में जो सफिशिएंट स्टाफ नहीं होगा तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर जरूर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल ज़्यादातर जो क्रॉस सेलिंग का जो फॉर्मेट हमने बैंकों में देखा है ना वो कहीं ना कहीं पर लोगों को थोड़ा सा परेशान तो करता है। बट अल्टीमेटली आप ये मानकर चलाएंगे अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया आईबीपीएस का या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम्स के थ्रू आपने एसबीआई आईबीपीएस के किसी भी बैंक को अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो आपके उनमें ये जरूर होना चाहिए कि यार मैं अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ का यूज़ करके अगर कोई प्रॉब्लम्स आगे आएंगी उनको भी मैं दूर करूँगा, ठीक है। ये नहीं उसका सोल्यूशन हुआ कि आप रिज़ाइन दे दो या फिर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा वहाँ से डाइवर्ट कर लो, ख़त्म कर लो। ये सब किसी तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। अभी एक्चुअली क्या होता है कि जब मार्च का स्टार्ट आपने देखा होगा तो दिल्ली के ही एक पीएसयू बैंक के एक बहुत ही सीनियर बैंकर हैं, उन्होंने मुंबई में अपने एक नज़दीकी दोस्त हैं तो उनकी बेटी की उन्होंने शादी वहाँ पर जाकर अटेंड कर ली, ठीक है। अब आप देखना लेवल क्या है। अब मैं यहाँ पर पीओ क्लेरिकल के प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक सीनियर बैंकर, ठीक है। तो जब सीनियर बैंकर हैं तो इन्होंने जब अपने दोस्त की बेटी है उसकी शादी अटेंड कर ली तो ये कहा जा रहा है कि ये मुंबई में उस दिन गए हुए थे और ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि वो कैमरे से बचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा था कि ताकि कल को कोई जाकर उनके मैनेजर को जो उनका टॉप ऑर्डर है उसको ये ना बोल दे कि यार ये फलाना व्यक्ति तो एंजॉय कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंसान थोड़ा सा जो है डरा और सहमा सा रहता है। उसकी पूरी यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से हमारे काम सारे अच्छे हो जाएं और ये जो परेशानियां हैं ये ना हो। लेकिन अब यही हम कह सकते हैं कि आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके से प्रेशर है तो उसके कारण जो एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा लोड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ये जरूर मानकर चलो कि ज़िंदगी ने अगर आपको ये चैलेंज दिया है तो उसको शिद्दत से निभाओ और इधर उधर की चीज़ों में ना पड़कर हमें आगे अपने अगले पड़ाव की ओर मूव जरूर करना चाहिए। अब जैसे क्या हुआ था, ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा था ना तो बैंकर के ऊपर इतना दबाव था कि जो छुट्टी वाला दिन था ना वो भी कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी जाना उसको पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि वित्त वर्ष के आखिरी महीने में देश भर के बैंकर पर इतना दबाव होता है कि छुट्टी वाले दिन भी कहीं जाना उनकी ड्यूटी में लापरवाही का रूप बन सकता है। ओके, दिलचस्प तथ्य यह है कि दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी वाले थे लेकिन इसके बाद भी बैंकर को किसी समारोह में जाने की इजाज़त नहीं थी। इससे पहले भी मार्च में एक दिन बीमार रहने पर ऑफिस नहीं जाने की वजह से
उन्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था। तो ये तो बहुत ज़्यादा आम है, और अगर आपने डुबकी लगाई है इस गंगा में तो आप इसको भी तार करो और अपने आप को आगे लेकर जाओ, क्योंकि इस तरीके की परेशानियां तो आती रहेंगी। अगर आप एक बैंकर बन चुके हो तो भाई अब जो है अच्छे से इसको फेस करो और अपने स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करो, ताकि इस तरीके की परेशानियां हमें आगे देखने को ना मिले। ओके। अब जैसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये पर्सन है दिल्ली के एक सीनियर मैनेजर है, बाद में शादी में गए तो ये कैमरे से इनको कोई दिक्कत नहीं थी। वह शादी में मौजूद रहने का कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहते थे। दिल्ली के उस बैंकर को यही पसंद नहीं था कि कोई उनके बॉस को ये कह दे कि वो मुंबई 2 दिन के लिए शादी में गए हुए थे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मेंशन उन्होंने कुछ और भी कर रखा है आर्टिकल में कि वित्त के आखिरी महीने में देश के बैंकर पर इतना दबाव होता है कि छुट्टी वाले दिन भी वो कहीं जाना उसकी ड्यूटी में लापरवाही का रूप बन सकता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि ये दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी बैंकर को किसी समारोह में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती थी। और ये आजकल भी चल रहा है। अगर आप एक दो छुट्टियां ले लेते हो तो पूछा जाता है कि आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो, कभी आपकी वाइफ बीमार हो जाती, कभी घर में ये हो जाता वो हो जाता है, तो आपकी छुट्टियां कुछ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन जो है वो आजकल कुछ अलग फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं इन पर मतलब जितनी भी तनाई की जो दास्ता है वो ये है कि रोजाना के हिसाब से भी उन व्यक्तियों का कामकाज बढ़ जाता है, पर कुछ दिन इतने जवाब में होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो सरकारी बैंक में कामकाज करने आए या फिर कोई बदुआ मजदूरी करने आ रहा है। इस वजह से बंदा बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर दो एंटिटीज़ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो बैंक का मैनेजमेंट है वो और प्लस एम्प्लॉय है। इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बने और ये एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आगे सर्व करें। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि जो टॉप ऑर्डर है उसका प्रयास भी बड़े लेवल पर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। अब एक और इन्होंने कोट करा है इस न्यूज़पेपर में, ये कहा गया है कि इस बार अप्रैल की शुरुआत में मुंबई के गोरेगांव के एक निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को एसबीआई के मैनेजर की हत्या के आरोप में बताओ गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी बड़ी गाइस ये घटना है। ठीक है। अब कोई पर्सन क्या है कि बाहर से आकर किसी दूसरी जगह पर जॉब कर रहा है और उस तरीके से अगर उसको परेशान किया भी जा रहा है तो ये काफ़ी गलत है। 44 साल के जो संदेश मालपानी हिंदू कॉलोनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने अपनी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने नीचे सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें प्राइवेट कंपनी के एमडी पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। प्राइवेट कंपनी के एमडी ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया था। उस कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी ब्रांच में लोन ट्रांसफर कराने के लिए संपर्क यहाँ पर किया था। ठीक है। जो पहली जांच हुई, प्राथमिक जांच के बाद में लोन ट्रांसफर को मंजूरी दे दी गई। लोन ट्रांसफर के बदले कंपनी को 2 प्रॉपर्टी का टाइटल डीड सबमिट करना था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और माल पानी के सीनियर ने इस लापरवाही के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। काफ़ी दिनों तक जो है तनाव से जूझते हुए बैंकर ने आत्महत्या का फैसला किया, जो कि बहुत बहुत गलत था। अगर ये इतना ज़्यादा परेशान फील कर रहे थे तो इनको कहीं ना कहीं पर अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। यार देखो, अगर आप बहुत हरास हो, बहुत परेशान हो, तो उसका ये एक कोई समाधान नहीं हो सकता। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि लोगों से संवाद करना पड़ेगा और अपनी इन चीज़ों के साथ एंगेज रहना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और इवेंट है, ये है घटना जनवरी में हुई। असम पुलिस ने योगेंद्र पांडे को गिरफ्तार किया था। कुलदीप दास गुप्ता नाम के युवा ब्रांच मैनेजर की संदेहात्मक मौत के मामले में पांडे को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दीप दास जो दास गुप्ता हैं, इनकी मां ने एफआईआर दर्ज कराई। दास गुप्ता ने अपने सीनियर के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए इन्होंने किया था। और देखो मतलब कितना बड़ा काम किया, लेकिन इनको अल्टीमेटली अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने स्थानीय किसानों को कृषि लोन देने के मामले में अपने सीनियर अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसके अलावा दास गुप्ता के सीनियर उनसे गिफ्ट मांगते थे। ठीक है। तो ये सब आजकल काफ़ी ट्रेडिशन में चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कॉमन एस्पिरेंट उसको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी जब बैंक में जा रहे हो तो बहुत सारे स्ट्रगल्स अब आप देख ही लिए हैं, लोगों के रिव्यूज़ देख लिए हैं, लोगों की बातें सुन ली हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके से ही इस चीज़ों से छुटकारा लिया जा सकता है। बेटर है कि आप अपने घर में अच्छा टाइम स्पेंड करो अपने बच्चों के साथ में, और अगर ज़्यादा परेशान हो तो इस तरीके का डिसीजन बिल्कुल कभी लेने के मामले में सोचना भी नहीं चाहिए था। ठीक है। अब एक और यहाँ पर पॉइंट है, यह सच है कि आज उनकी जॉब सिक्योर और निजी क्षेत्रों के बैंकर की तुलना में उनकी सैलरी अधिक मिलती है, लेकिन प्राइवेट बैंकर की तुलना में उन पर कामकाज का दबाव इतना अधिक नहीं होता। अब देखो बैंक में क्या होता है ना, अब आप देखोगे एचडीएफसी की ब्रांच में कहीं चले जाओ, छोटी छोटी ब्रांच में
वहाँ इतना अच्छा स्टाफ और इतना ज़्यादा स्टाफ आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन अगर आप एक बैंक में चले जाओगे, पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मतलब इतने 10-10, 12-12, 14-14 कस्टमर वेटिंग में लगे हुए हैं लाइन में, ठीक है। वहाँ पर समाधान करने के लिए एक डेपुटेशन से बुला रखा है उन्होंने बंदा, एक इधर उधर का है। और कई बार क्या होता है कि एक ही बंदा सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो उसमें गैस टाइम भी बहुत लगता है, और कहीं ना कहीं पर जब कुछ गलती हो जाती है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर मैनेजर के द्वारा उनके ऊपर थोप दिया जाता है, ठीक है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये इन्होंने तो कुछ दिन पहले कहा गया है कि वह जॉब में पीछे छुड़ाने से बेहतर समझते थे। साल 2005 में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्लर्क और सबऑर्डिनेट की कुल स्टाफ की हिस्सेदारी 63% के करीब थी, ठीक है। साल 2010 में 55% थी, 21 में 30% हो गई है, ठीक है। तो मतलब देखो ये आंकड़े यहाँ पर हैं। तो मेरा देखो यही अल्टीमेटली आपको एक सजाने समझाने का मेरा एक यही पॉइंट है कि कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बचे तो आप इससे बाहर निकलो, और परेशान होकर अपनी लाइफ को जो है इस तरीके से डेंजर में डालना, ये कोई समाधान इसका यहाँ पर नहीं है। बैंक है, चैलेंज मिला है, आप इसको रिमॉव, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, आपके सारे दोस्त भाई वगैरह सब जॉब कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। और इस चीज़ से मतलब भागिए मत, परेशान मत होइएगा, ठीक है। समस्याएं जरूर आएंगी, उन समस्याओं का कोई ना कोई समाधान किसी एक बुक में जरूर लिखा हुआ है, तो वो राइट टाइम का इंतजार करें कि शायद वो कंटेंट आप तक आए और आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।